Hello students, how are you? Welcome in my YouTube channel KK Physics. And first of all, this is the invitation for you for the subscriptions. And now we will try to understand a topic buoyancy for class 10th. So let's start. What is the buoyancy force? What is the buoyant force? Buoyancy क्या है? The upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid is called force of buoyancy. That means the upward force, एक upward force ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू व्हेन इट इज़ इमर्ड, जब वो ऑब्जेक्ट किसी उसमें डूब रहा है, इन ए फ्लूड, किसी फ्लूड में. सपोज दैट वी हैव ए टैंक एंड इन दिस टैंक लाइक ए फ्लूड. जब इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज किया, डुबोया, देन इस पर जो वाटर है नीचे वाला, ये एक फोर्स लगाएगा इस पर ऊपर की तरफ. ये फोर्स इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एंड इस पर ऊपर तरफ फोर्स लगेगा. इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमेशा अपवर्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लगेगा. एंड इट इज़ डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, और डिपेंड करता है हमारे फ्लूइड की डेंसिटी पर. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स? एंड वी ऑल्सो नो दैट द डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि हमारे कितने वॉल्यूम में कितना मास है उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी. अगर हमारे पास वाटर है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, हैवी वाटर है उसकी डेंसिटी अलग होगी. अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई और लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी. तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द डेंसिटी. एंड buoyant force is directly proportional to weight of the liquid displaced. जितना वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड का वेट को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, वो उस buoyant फोर्स के इक्वल होगा. buoyant force is also known as upthrust. Notes: when of gravitational attraction of the earth. As we know that जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है या रखा हुआ होता है तो इस पर हमेशा एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. जब हम किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बीकर में इसको हम डुबोएंगे तो इस पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो हमेशा एक्ट करता है. लेकिन इसमें नीचे से एक अपथ्रस्ट और लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ है. अब इस ऑब्जेक्ट का डूबना और ना डूबना ये डिपेंड करता है कि इस पर नीचे से लगने वाला फोर्स ज़्यादा है या ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है. ओके, तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन एंड इक्वल. यदि ग्रेविटी लेस देन एंड इक्वल है buoyant फोर्स के, देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट, तो हमारा ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा. ध्यान दो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, नीचे की तरफ पावर कम लग रही है, ऊपर की तरफ पावर ज़्यादा लग रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा. And if the force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object is greater than buoyant force, यदि आपका इस बार ग्रेविटी ज़्यादा है और buoyant force कम है तो आपका ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. So there is some conditions for the objects sinks or floats. And this is the also as a notes density. What is the density? तो डेंसिटी हम बार बार इसमें यूज कर रहे हैं, इसको लिखना भी ज़रूरी है, तो हम समझेंगे डेंसिटी क्या है. द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी सी डेफिनेशंस को कंफर्म याद कर लीजिए, बिल्कुल स्टोर कर लीजिए माइंड में. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ देयर इज एम मास एंड द वी इज द वॉल्यूम, देन द डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी. सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस फॉर रिलेटेड टू द buoyant force and density, acceleration and volume. So the first is buoyant force is directly proportional to density of the liquid. If there is the increment of the density and so the value of the amount of the buoyant force is also increased. जैसा आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपके buoyant force भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. buoyant force के इंक्रीज होगा अगर आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है, यानी कि जी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमारे पास buoyant फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी.
ओके, सपोज दैट जी है, अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो बुएंट फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। एंड बुएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उस ऑब्जेक्ट को पानी में डालने पर, तो उस लिक्विड के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बुएंट फोर्स। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा बुएंट फोर्स। सो फ्रॉम द above three questions, buoyant force is directly proportional to d for density, v for volume, and g for gravity. And we also learned that the mass is equals to volume into density. अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसा m निकालेंगे v इंटू डी, तो यहाँ पुट करने पर आपको मिलता है buoyant force is directly proportional to m into g. We can write buoyant force is directly proportional to weight of the liquid displaced. Now we will discuss about the Archimedes principle. Who's the Archimedes principle? आप देख रहे होंगे इस तस्वीर के अंदर, ये एक आर्किमिडीज he is a great scientist and he was a Greek scientist. He discovered the principle. इन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया था जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, और हम इसको लॉज ऑफ रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड आपको इसके बारे में छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, आर्किमिडीज अपने बाथरूम में नहा रहे थे, टब को देख रहे थे। तो जैसे ही वो टब में पानी भरने के बाद में उस टब के अंदर जाकर लेटे, तो वहाँ पर बिल्कुल नंगे ही थे। तो जैसे ही उसके अंदर वो उसमें जाकर लेटे, तो उन्होंने देखा कि उसमें से काफ़ी सारा पानी बाहर निकल गया। तो उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया कि जैसे मैं इसके अंदर लेटा तो पानी बाहर आ गया। इसका मीन्स हो गया कि मैंने जैसे जगह घेरी तो पानी उतना ही बाहर आना चाहिए। तो उन्होंने उस पानी को देखा ध्यान से कितना ही है, तो वहीं से वो चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है कि आई हैव गॉट इट, मैंने ये पा लिया। आई हैव गॉट इट, मैंने ये पा लिया। और वो सड़कों पे तंग गलियों में घूमने लगे, नाचने लगे। तो यहाँ से बहुत बड़ी खोज उन्होंने की थी। दिस इज ए मेजर invention by the Archimedes. So according to the Archimedes, when a body is immersed fully or partially, जब एक बॉडी डूबती है पूरी रूप से और पार्सली या आधे दूरी इन ए फ्लूड में, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, ये एक एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है एक ऊपर की तरफ फोर्स का, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो इक्वल होता है उस वेट के जो हमारा फ्लूड डिस्प्लेस्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आल्पिन सिंक्स, आपके पास एक आल्पिन है या लोहे, हम कह सकते हैं कोई आपके पास लोहे की कील है, वो डूब जाती है, लेकिन बोट और शिप्स नहीं डूबते, वो तैरते रहते, जबकि दोनों ही लोहे के बने हुए हैं, दोनों ही आयरन के बने हुए हैं। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द आप कह सकते हैं आयरन। इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। There is some applications of the Archimedes principle. It is used to determine the relative density of substance. इसका यूज किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी को सब्सटेंस रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कितनी इसकी रिलेटिव डेंसिटी है। इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, जो शिप्स जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, सबमरीज हैं, उनको डिज़ाइन करने में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। Hydrometer and lactometer are made on this principle. Hydrometer, what is the hydrometer? Hydrometer is also based on the Archimedes principle. It is used to determine the density of the liquid. लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एंड द लैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क। ये दूध के सैंपल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। एज यू नो दैट लैक्टिक एसिड, कि आपके दूध के अंदर जो पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नोट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गैसेस, ये गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल ए बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस राइज अप इन एयर। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बैलून है जिसको हमने हीलियम गैस से भरा हुआ है, और आप जानते हैं हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है, तो ये वॉल्यूम को लेकर आपके बैलून को लेकर उड़ने लगेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बैलून इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलून को नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय द बुएंट फोर्स ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, उस एयर के वॉल्यूम की जो डिस्प्लेस्ड एक्ट अपवर्ड, जो उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड कर रहा है, ध्यान से दीजिए,
द buoyant force due to the volume of air displaced acts upward. उसी समय एक buoyant force भी लगता है, किसकी वजह से? जो ऊपर की तरफ उसने एयर को डिस्प्लेस्ड किया है उसकी तरफ वजह से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है? buoyant force ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल पुल, द बैलून राइजेज। आपका जो बैलून है वो आपका उड़ने लगता है। ओके ओके, सो वी कैन राइट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गैसेज एज वेल एज। रिलेटिव डेंसिटी, जैसा कि इसमें नाम है रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर हम उस सब्सटेंस को डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी। ये इन दोनों की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है बॉडी का डूबना और तैरना। ओके, इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। टेबल फॉर ए सॉलिड बॉडी, बॉडी विल सिंक व्हेन, बॉडी डूब जाएगी यदि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यदि बॉडी की डेंसिटी कम है फ्लूइड की डेंसिटी से। ओके, बॉडी इमर्ज्ड कंप्लीटली एंड फ्लोट डाउन, बॉडी डूब जाएगी, कम आधी अधूरी डूबेगी एंड फ्लोट और तैरेगी, यानी डूबती हुई तैरेगी। कब? यदि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये दोनों इक्वल हैं। बॉडी इमर्जेज पार्शली एंड फ्लोट व्हेन, बॉडी आधी डूबेगी और फिर तैरेगी यदि आपकी डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, एंड don't forget the subscribe channel. It is not mine, it is your self channel. So thank you.